हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन को। आपको पता है गाइस, वोकैबुलरी वो सेक्शन है जिसमें से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। और वो 10 के 10 क्वेश्चंस होते हैं सिनोनिम के, एंटोनिम के, वन वर्ड के और मिसेस स्पेल्ड के। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब हम लोग करते हैं हर रोज, मतलब पढ़ते होंगे आप लोग भी। पर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम पढ़ते रहें फिर भी बहुत टफ होते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन लेकर आई हूँ मैं इस सेशन में, जहां पर आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस देखा तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को जान लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड नहीं है और आपके पास समय अब बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करिए, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी, एग्जाम को पूरा करवाएगी। तो प्रैक्टिस में आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरे प्लेटफॉर्म इंडिया स्टडीज़ पे वोकैबुलरी की बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जहां पर आप शब्दों को पढ़ सकते हैं, वन वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं, मिसेस स्पेल्ड के स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हैं। ऐसे जो वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और मिसेस स्पेल्ड, ये चारों को लेकर आज का हमारा सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है एरेनियस। एरेनियस वर्ड है और एरेनियस का हमें क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है क्या करना है, सिनोनिम हमें ढूंढना है एरेनियस का। ठीक है, तो एरेनियस पता है किससे बना है, एरर से बना हुआ है। और एरर यानी क्या होता है, गलती, मिस्टेक। ठीक है, एरर यानी गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपसे उसके बारे में बोला गया है, राइट। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला जो ऑप्शन है, एरेनियस यानी मिस्टेक हो गया, एरेनियस यानी समथिंग विच इज नॉट राइट, जो चीज़ सही नहीं है। जो चीज़ सही नहीं है वो कैसी है, गलत है, तो हम उसको इनकरेक्ट बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एरेनियस के, एरर के, फुल ऑफ एरर के, इनकरेक्ट के या इनएग्जैक्ट के या इनअप्रोप्रिएट के। इनएग्जैक्ट देखो ये इसका सिनोनिम होता है, इनएग्जैक्ट इसका सिनोनिम होता है और इनअप्रोप्रिएट इसका सिनोनिम होता है। इन सब का मतलब क्या है, जो सही ना हो, जो सही ना हो, अनुचित। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुचित। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट हो गया, इनएग्जैक्ट हो गया, अनप्रिसाइज हो गया, इन सब का मतलब होता है एरेनियस। इनॉर्मस सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर। इनॉर्मस का मतलब होता है बिग, जो कोई बहुत सारी बड़ी चीज़ हो। बिग है, लार्ज है यानी बहुत बड़ा, बिग यानी बड़ा, लार्ज यानी बहुत बड़ा, ह्यूज बहुत बड़ा, राइट। इनॉर्मस हो गया, लार्ज हो गया। और इसके लिए जो एक और शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे कि रावण है ना, रावण, उसको मॉन्स्ट्रस कहा जाता है। 2 कारण है इसको मॉन्स्ट्रस कहने के। रावण जो है, एक तो वो मॉन्स्टर, क्योंकि वो गलत इंसान, वो इंसान जिसने सही नहीं किया, इस कारण हम लोग ईविल को, बुराई को मॉन्स्टर कहते हैं। तो उस कारण, और उसका जो साइज था ना, बिग, लार्ज, ह्यूज, इसके कारण भी उसको मॉन्स्ट्रस कहा जाता था। तो बिग है, ह्यूज है, लार्ज है, मॉन्स्ट्रस है, इनॉर्मस है, कोलोसल है। एक वर्ड और भी है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एग्जाम में, दैट इज कोलोसल। कोलोसल है यानी कि बहुत बड़ा है, उसके लिए इनॉर्मस यूज किया जाता है। रॉन्ग आप समझ ही गए कि इनकरेक्ट है तो गलत है, इनएग्जैक्ट है, इनअप्रोप्रिएट है, और रॉन्ग ही इसका राइट आंसर भी है, क्योंकि हमें सिनोनिम ढूंढना है, यानी कि जिसका मतलब वही हो जो इसका मतलब है। तो इसका मतलब जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके मतलब लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, अब वीक है लास्ट में। वीक अगर कोई पर्सन होता है तो वीक होता है, तो यानी कैसा होता है, फीबल होता है, यानी कि वीक है, कमज़ोर है ना। वीक है, कमज़ोर है, फीबल है, थिन है, राइट, ड्विंडल है। और ये सारे वर्ड्स जो होंगे ये वीक के सिनोनिम होंगे। वीक है यानी कि अनहेल्दी है, कोई ऐसी पर्सन जो अनहेल्दी है उसको हम लोग वीक बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम। पहला जिसका राइट आंसर बी है। आंसर्स मैं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल लास्ट में, आखिर में मैं आप लोगों को आंसर की दे दूंगी, ताकि आप फिर से एक बार टेस्ट अपना दे सके। इस तरीके से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर की को भी रख लीजिए, ताकि आप हर एक का आंसर अपने आप देख सके। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, सीज। सीज कर देना। अगर किसी को सीज कर दिया जाता है, किसी बिल्डिंग को सीज कर दिया जाता है, तो उस पर एक तरीके से ना रोक लगा दी जाती है, राइट। रोक लगा दी जाती है, रोक लगा दिया जाती है, यानी उसको, जैसे गवर्नमेंट ने सीज कर दिया है ना, या पुलिस ने आके सीज कर दिया, तो उसको अंडर कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अब, है ना,
कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। स्टार्ट लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड, स्टार्ट करना यानी क्या होता है, बिगिन करना, शुरुआत करना, ठीक है। जैसे आज गणेश चतुर्थी है, सबसे पहले आप सभी को काफ़ी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और दूसरी बात, जब गणेश चतुर्थी है तो आज कई लोग बहुत सारे काम को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, कमेंस करते हैं, है ना। तो बिगिन करना, स्टार्ट करना, कमेंस करना, राइट। कमेंस करना भी शुरुआत करना होता है, इनिशिएट करना भी शुरुआत करना होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके क्या हो जाएंगे, शुरू करने के सिनोनिम हो जाएंगे। ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसे रोकना है वहाँ पे। रिलीज करना यानी किसी को क्या करना होता है, फ्री कर देना। इंडिपेंडेंस डे अभी आया था कुछ दिनों पहले, है ना। आज़ाद कर देना, फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना, राइट। लिबर्टी होता है ना, लिबर्टी यानी आज़ादी होता है, तो आज़ादी, आज़ाद कर देना, लिबरेट कर देना, इसके लिए वर्ड होता है लिबरेट कर देना, आज़ाद कर देना, फ्री कर देना। लेंथ यानी लंबाई होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ग्रैस्प है। ग्रैस्प क्या होता है, किसी को अगर आपने ग्रैस्प कर लिया तो किसी को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, ठीक, ठीक है, पकड़ लिया या फिर अपने कंट्रोल में कर लिया। या फिर हाँ, एक ग्रैस्प ये होता है, डिड यू ग्रैस्प इट, यानी कि क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपके दिमाग ने इस पे कंट्रोल कर लिया। तो ग्रैस्प करना यानी किसी को होल्ड करना, कंट्रोल करना, अंडर लेना, अपने अंदर में लेना, अपने समझ में लेना, अपने अंदर में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। तो होल्ड करना, कंट्रोल करना, होल्ड करना, कंट्रोल करना, ये रहा यहाँ पर, राइट। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। इस तरीके से आपको हर शब्द पूरा आना चाहिए, हर शब्द के सारे सिनोनिम आना चाहिए। मैं फिर से बोलूंगी, ये एक टेस्ट है, आपको अपने टेस्ट का आंसर करते जाना है। आप इसको एक बार, मैं हटा रही हूँ सारी, जिस तरीके से ये ब्लैंक हो जाता है तो ब्लैंक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में मैंने आंसर की रखा हुआ है, उस आंसर की को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप जब भी टेस्ट दें वो आंसर की आपके काम आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है फेबल, ठीक है। फेबल वर्ड क्या होता है, प्लांट। प्लांट दो काम करता है, देखो, प्लांट एक नाउन भी होता है यानी पौधा, और प्लांट एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है पौधे लगाना, पौधे लगाना, ठीक है। ये भी प्लांट होता है। और फैक्ट्री वगैरह को भी, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जिसे प्लांट है जिसे बोला जाए, उस इंडस्ट्रियल एरिया में इनका बहुत बड़ा प्लांट है। प्लांट है मतलब इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे सारा काम होता है, तो दैट इज ऑल्सो प्लांट, है ना। तो प्लांट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वीक फिर से दे दिया है, अभी पीछे भी वीक आया था। और ट्रुथफुल, अगर कोई पर्सन ट्रुथफुल है तो वो कैसा है, वो बिल्कुल ऑनेस्ट है, वो सिंसियर है, वो रियल है, वो जेन्युइन है और एग्जैक्ट है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, इस ट्रुथफुल के सिनोनिम होंगे। वीक के हमने पहले कर लिए थे। फेबल है, स्टोरी है। फेबल का सिनोनिम क्या होता है, फेबल यानी एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होती है, छोटी सी स्टोरी जो पुराने कहावतों पे आधारित हो, या फिर एनिमल्स पे आधारित हो, या फिर होली बुक्स में, यानी कि जिसका जो स्टोरीज ना, इसमें बाइबल की स्टोरीज जो होती हैं, फेबल, छोटी छोटी एनेक्डोट जिसमें मॉरल समझने को मिलता है, जिसमें नैतिक कोई शिक्षा मिलती है, जिसमें हमें कोई काम कैसे करना चाहिए उसके बारे में पता चलता है, दैट इज फेबल, दैट इज स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी को हम लोग फेबल कहते हैं। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तीनों में आंसर्स मैंने बता दिए। फिर भी आप एक बार इस ब्लैंक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे आंसर कीज रखी हुई है, आंसर की आप लोग ले लीजिए और बाद में आंसर की से अपने आप भी टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया है, हमें एंटोनिम करना है। एंटोनिम करना है किसका, एनॉर्मस का। वर्ड घुमा दिया है, एग्जाम में भी ऐसा होता है। इनॉर्मस, कोई चीज इनॉर्मस है मतलब कैसी है, बहुत बड़ी है, कोलोसल है, लार्ज है, ह्यूज है, बिग है, बताया था अभी। तो अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो इनॉर्मस। तो इनॉर्मस का क्या सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट है। अगर कोई पर्सन अगर सॉफ्ट है तो वो कैसा है, सॉफ्ट है पर्सन, काइंड है पर्सन, स्वीट है पर्सन, लविंग है पर्सन, जेंटल है पर्सन, हेल्पफुल है, मदद करने वाला है, प्यारा सा, अच्छा सा, है ना।
गुड पर्सन है, काइंड पर्सन है, तो अच्छे पर्सन को सॉफ्ट कह दिया जाता है। नेक्स्ट है एवरेज, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, ठीक है, तो इसको मीडियोकर, मॉडरेट, एवरेज कहा जाता है। मॉडरेट एक वर्ड होता है, जैसे पेपर कैसा था, इजी था या हार्ड था, ऐसा कोई पूछता है तो दो वर्ड होते हैं, इजी या हार्ड, हमें याद ही नहीं आता, इजी भी नहीं था हार्ड भी नहीं था, कैसा आया था, एवरेज था, मॉडरेट था। तो मॉडरेट होता है जो ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, तो मॉडरेट वर्ड होता है, सिनोनिम होता है एवरेज का। टाइनी, टाइनी यानी क्या होता है, स्मॉल, राइट, स्मॉल हो गया, माइन्यूट हो गया, माइन्यूट बोलेंगे इसको, मिनट नहीं बोलेंगे, है ना, मिनट और माइन्यूट की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, लेकिन माइन्यूट इसको बोला जाता है, ठीक है। वीक का भी हम पढ़ के आए हैं पीछे, तो ये सारे वर्ड्स बिल्कुल सेम है, पीछे हमने कर लिए थे, इसलिए दे दिए ताकि कि हमारा थोड़ा सा साथ में रिविजन भी होता रहे। इसी के साथ अगले वाले पे चलेंगे, फिफ्थ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, राइट, अगर कोई चीज आर्टिफिशियल है तो वो कैसी है, यानी कि वो बनाई गई है, कैसी है, बनाई गई है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा जो वर्ड है सॉलिड, सॉलिड है यानी कि नॉट लिक्विड, सॉलिड है यानी नॉट लिक्विड, एक तो ये हो गया इसका मीनिंग। और अगर सॉलिड है, कोई पर्सन अगर सॉलिड है तो कैसा है, स्ट्रांग है, या कोई चीज अगर सॉलिड होती है ना, बाजार से लाते नहीं, सॉलिड चीज है, अच्छी चीज है, तो स्ट्रांग है, अच्छी चीज है, चलने वाली है ना। और अगर सॉलिड है तो कोई इंसान कैसा है, फर्म है, मतलब अपने बात पे बिल्कुल टिका हुआ है, डिटरमाइन है, यानी कि बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके आया है। तो सॉलिड के इतने सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। अब ट्रुथफुल, ट्रुथफुल है, रियल है, जेन्युइन है ना, ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं। ऑनेस्ट है, नेचुरल, एक चीज होती है आर्टिफिशियल, बाजार से लाए और आपने, जैसे कि लड्डू, ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल, आपने क्या किया, बाजार से लाए और घर में रख दिया। या फिर हम लें गणेश जी का एग्जाम्पल, बहुत सारे बने बनाए भी मिल रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल नहीं खरीदा, मट्टी लाया और खुद से बनाया, तो दैट इज नेचुरल, एकदम नेचुरल बनाया आपने खुद से, आपको एक एक चीजों का पता है। या हर्बल, कई चीजें नेचुरल होती है, कई चीजें आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी मैनमेड होता है, ह्यूमन ने बनाया जिसको, ठीक है। और नेचुरल जो कि एक्चुअली में, जैसे कि एयर है, नेचुरल है ना, तो ऐसी चीजें जो कि गॉड गिफ्टेड हो उसको नेचुरल कहा जाता है, या जो आर्टिफिशियल ना हो, जो मैनमेड ना हो। रेड तो कलर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्या इसका कोई ऐसे ही दे दिया गया है इसको। इसी के बाद 5 नंबर हमारा खत्म होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे इसके आंसर की दिए हुए हैं, अपने आप को टेस्ट करिएगा। इस देखिए, मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर वर्ड बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों का ये होना चाहिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके 10 सेकंड का टारगेट दीजिए खुद को कि 10 सेकंड में आप इसको कर सके। आइए, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पे चलते हैं। रेलिंकिश, रेलिंकिश करना क्या होता है, रेलिंकिश करना होता है दे देना, ठीक है। रेलिंकिश होता है त्याग देना, कोई चीज को त्याग देना, छोड़ देना, राइट, सरेंडर कर देना, ये होता है रेलिंकिश। एब्डिकेट यही होता है, एब्डिकेट करना, छोड़ देना, त्याग देना कोई चीज को। रिनाउंस कर देना यानी किसी को रिनाउंस, जैसे गौतम बुद्ध थे, ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, तो सिनोनिम है ना। डिनाई करना क्या होता है, मना कर देना, ठीक है, मना कर देना। डिनाई करना यानी मना कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना यानी कि मानना नहीं, किसी बात का खंडन कर देना, किसी चीज को ना मानना, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। ठीक है। अब पजेस, एक और एस लगा दूंगी मैं यहाँ पे, स्पेलिंग की गलती, पजेस करना, अपने पास, अपने अधिकार क्षेत्र में होना कोई चीज, ठीक है ना। जैसे कि आई पजेस अ कार, यानी मेरे पास एक कार है। आई रेलिंकिश अ कार, यानी मैंने एक कार दान दे दी है, मैंने ये कार त्याग दी है, तो ऑपोजिट हो गया। तो पजेस करना यानी अपने पास रखना कोई चीज को, और त्याग देना, छोड़ देना, एब्डिकेट कर देना, रिनाउंस कर देना, रेलिंकिश कर देना, गिव अवे कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें एंटोनिम होंगी, ठीक है। पजेस करना, हैव, अपने पास में रखना, पजेस का सिनोनिम क्या होता है, हैव, अपने पास होना, सबसे पहला सिनोनिम यही होता है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर सही होता है हमारा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, आप 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे इसका आंसर की रखा हुआ है, टेस्ट लीजिए अपना बाद में, और फिर देखिए आप कितना सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 7, एफिशिएंट है। अच्छा, ये इसमें रेड इसलिए दे दिया गया है क्योंकि हमारे पास ये
करेक्टली स्पेल्ड का क्वेश्चन है ना, तो रेड इसलिए दे दिया क्योंकि 4 उन्हें करना था। हमें ढूंढना है कौन से वाले में सही स्पेलिंग लिखी गई है, ठीक है। अब हमें स्पेलिंग को क्या करना होता है, लिख के ही देखना होता है। एक तो ये वर्ड होता है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर कोई शब्द है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज करना, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो क्या हो रहा है, आपको यूज किया जा रहा है, उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए एम्प्लॉय बनते हैं। तो ठीक है, एम्प्लॉय यानी कंज्यूम करना, यूज करना, इस्तेमाल करना। और एम्प्लॉयड क्या होता है, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप वहां पे एम्प्लॉयड हैं, ज्वाइन किया हुआ है आपने, है ना, तो एम्प्लॉयड हो जाता है, ई लगता है उसमें, इसमें ई नहीं लगा हुआ है तो ये गलत है। बेटरमेंट, भले के लिए, बेटर होता है ना, BETTER, आपके बेटरमेंट के लिए ये क्लास चलाई जा रही है, आपका एग्जाम अच्छा हो, आप बेहतर कर सके, तो बेहतरी, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है, बेहतरी, ठीक है, बेहतर से बना हुआ है, बेहतरी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए ये एग्जाम है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट यानी उपचार, राइट। किसी भी वर्ड के लास्ट में MENT लगता है, MENT लगता है, ए नहीं लगता है। ऐसे शब्द हमेशा नाउन होते हैं जिसके लास्ट में MENT लगता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी उपचार होता है। तो ये 3 स्पेलिंग्स में तो हमने गलतियां निकाल दी। अब फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो क्या है, एफिशिएंट। अगर कोई पर्सन एफिशिएंट है तो वो किसी काम में क्या है, एफिशिएंट है, यानी कि निपुण है, क्या है, निपुण है ना, निपुण है यानी कि स्किल्ड है, यानी कि किसी काम में वो क्या है, एक्सपर्ट है, राइट। एफिशिएंट है, स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, यानी कि उसको उस काम में निपुणता हासिल है, दक्षता हासिल है, वो दक्ष है, निपुण है, राइट। तो ये सारे वर्ड्स इनके सबके हमने डिस्कस कर लिए हैं। और राइट स्पेलिंग इसमें एफिशिएंट ही है, EFFICIENT, ये इसकी स्पेलिंग होती है। और ऐसे टिपिकल वर्ड है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा, मतलब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये दिया गया। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब ये देखिए फॉरेन की स्पेलिंग है, फॉरेन की स्पेलिंग है, इसमें FOREIN, FAR है, फॉरेन। फॉरेन जो हम विदेश है ना, फॉरेन यानी स्ट्रेंज लैंड, हमारा नहीं किसी और का है, फॉरेन नॉट आवर ओन, FOREIGN इसकी स्पेलिंग होती है, जहां पे है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये EI वाली को जरूर देखिएगा दोस्तों, EI जिसमें होता है ना, वो EI और IE वाली स्पेलिंग बहुत ज्यादा आती है। जैसे रिसीव है, रिसीव है ना, रिसीव की स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं, इसमें भी EI आता है और लोग IE कर देते हैं। इसी तरीके रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स होंगे, ऐसी स्पेलिंग को जरूर देखिएगा। फॉरेन है, फॉरेन में भी EI आता है, लास्ट में GN आता है, फॉरेन, फॉरेन, राइट। जी तो इसमें प्रोनाउंस नहीं किया जाता, राइट आंसर हमारा यही होगा, फॉरेन, राइट। रिसीव की, डिसीव की स्पेलिंग्स को आप लोग जरूर से एक बार चेक करिएगा कि आप कैसा लिखते हैं। नेक्स्ट है ओमिनस। ओमिनस क्या होता है, ओमन से बना हुआ है। ओमन यानी क्या होता है, ओमन है अगर कोई चीज तो वो कैसी है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, अशुभ। ओमन यानी क्या होता है, अशुभ। तो अगर कोई चीज ओमन है यानी अशुभ है, ओमिनस भी होता है, अगर वो ओमिनस है तो क्या है, अशुभ है ना। तो ओमिनस, कई लोग ऐसा लिख देते हैं OUS, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS है तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो वर्ड तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा, राइट स्पेलिंग OUS लगाने के लिए इसको OMI कर दिया जाता है, ओमिनस होता है ये, ओमिनस, अशुभ, कैसा, अशुभ। तो राइट स्पेलिंग इसकी ये होगी, ये नहीं होगी। ओमन में वो आता है, लेकिन इसमें OUS लगाने के लिए यहाँ पर आई का यूज कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ओमिनस है, ध्यान रखिए, ओमिनस की राइट स्पेलिंग। ऐसे स्पेलिंग्स हैं गाइज यहाँ पर, ये रेड करा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ही सही हो, ठीक है, ये गलत है। पहला उन्होंने रेड कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में भी रेड कर रहे थे, ठीक है। तो सही स्पेलिंग क्या होगी यहाँ पर, सही स्पेलिंग ये होगी और ये नहीं होगी, ध्यान रखिए। इसमें ई आता है पर इसमें ई नहीं आता है। सो द राइट स्पेलिंग इज सी। एक बार आप इसका ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पे अब पैसेंजर की स्पेलिंग पूछी गया। पैसेंजर की स्पेलिंग क्या होगी, समझना इसको कैसे लिखेंगे। वन हु, पैसेंजर क्या होता है, यहां से वहां जाने वाला, यहां से वहां जाने वाला, ट्रैवल करने वाला पैसेंजर। तो वन हु पासेस, पास करता है, इधर से उधर जा रहा है। तो पैसेंजर में हमेशा पास होता है ना, पास, पैसेंजर ट्रेन का पास बनाया जाता है, याद रखिए। पैसेंजर PASS से स्टार्ट होगा,
पैसेंजर, पास करने वाला, यहां से वहां तक की जर्नी को कंप्लीट करने वाला पैसेंजर होता है। और पास इसका स्पेलिंग स्टार्टिंग में होगा, पीई यहाँ पे नहीं आएगा जो कि रेड कर रखा है। राइट स्पेलिंग बी होगी, सी या डी नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है, आइए इसको देख लेते हैं आप जल्दी से। पीपल हु वर्क टुगेदर, वो लोग जो एक साथ काम करते हैं, वर्कर कहलाते हैं, या सुपर ह्यूमन, एक साथ काम कर लेते हैं तो कहीं इनको हम सुपरमैन की तरह सुपर ह्यूमन कह दें, या कलीग्स कह दें, या एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो हमने पढ़ लिया था अभी, प्रोफिशिएंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं, उनको एक्सपर्ट कहा जाता है। कलीग्स कौन से होते हैं, अगर एक ही कंपनी में आप भी काम कर रहे हैं, आपका दोस्त भी काम कर रहा है, तो आपका भाई भी काम कर रहा है, तो आपका भाई आपका वहाँ पे भाई नहीं होगा कंपनी में, वो आपका क्या है, कलीग है। आपके दोस्त और आपके भाई आपके क्या हुए, कलीग्स हुए। तो एक ही कंपनी में अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कलीग्स हो जाएंगे। और कलीग की स्पेलिंग एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कलीग की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, EAGUES होता है कलीग, और एग्जाम में भी स्पेलिंग में पूछा जा सकता है। सो द राइट आंसर इज 3। वर्कर जो किसी भी कंपनी का मतलब किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय वर्कर हो सकता है, लेकिन जब एक साथ वालों की बात होती है तो हम इसको राइट आंसर ये करेंगे। नेक्स्ट, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषाएं एक साथ बोल सकते हैं। देखो भाषाओं को ही लिंगुआ कहा जाता है, लिंगुआ, और बाय मतलब 2, ठीक है। तो बायलिंगुअल यानी 2 भाषी, द्विभाषी, हिंदी में इसको बोला जाता है द्विभाषी, ठीक है। द्विभाषी यानी 2 भाषा बोलने वाला। पॉलीलिंगुअल यानी, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुभाषी। बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला पॉलीलिंगुअल हो जाता है, और 2 भाषा बोलने वाला बायलिंगुअल हो जाता है कोई चीज। पॉलीगैमी यानी मैनी हो गया, मैनीगैमी जिसके बहुत सारी वाइफ होती है वो पॉलीगैमी होता है। ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है, एक छोटा सा, मतलब एक कंट्री, कोई सा भी एक कंट्री जिसमें एक छोटा सा ग्रुप, ये 5 लोगों का ग्रुप है, 5-6 लोगों का, यही मिलकर पूरी कंट्री को चलाता है। छोटा सा ग्रुप जो शासन करता है जहाँ पे, उस छोटे से ग्रुप को ओलिगार्की कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बायलिंगुअल होगा। 12 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 पे, द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, वो व्यक्ति जो फ्री में काम करता है, फ्री में काम करता है उसे क्या कहते हैं, सर्वेंट। क्या सर्वेंट फ्री में काम करता है? ऑर्गेनाइजर, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने वाला। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजर हमेशा मालिक हो, जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हो सकता है वो सैलरी पे ही काम कर रहा हो, पर वो ऑर्गेनाइजर पर्टिकुलर पर्सन होता है जो किसी इवेंट को, ऑर्गेनाइज को, मीटिंग को, प्लान को, आइडिया को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उस काम को पूरा अंजाम देता है। वॉलंटियर होते हैं स्वयंसेवी, स्वयंसेवी का मतलब क्या होता है, जो कि अपनी इच्छा से काम करते हैं, उसका उन्हें कोई लालच नहीं होता, कोई पैसा उन्हें नहीं मिलता। तो वॉलंटियर यानी स्वयंसेवी। और मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स तो होते हैं किसी भी टीम है उसमें कितने सारे लोग हैं, उन सभी को क्या कहा जाएगा? मेंबर कहा जाएगा, राइट। तो ये वॉलंटियर इसका राइट आंसर होगा। अगले वाले पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपके एग्जाम में आ रहा है सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड और वन वर्ड, हर एक के 3 क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक में 4 ऑप्शंस थे। बहुत सारे वर्ड्स हमने करे, हालांकि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, पर ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है ना। तो ऐसा ही प्रैक्टिस टेस्ट लेके हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में मॉडल टेस्ट पेपर होगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले। तो मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। और आपकी कोई भी परेशानी हो, 19 का पेपर मुझे अभी तक नहीं मिला, तो एक नंबर मैं यहाँ पर दे रही हूँ, अगर आप में से किसी के पास 19 का पेपर हो तो प्लीज मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, दैट इज 6377287012। अगर आप में से किसी के पास ये पेपर हो 2019 का तो प्लीज मुझे दे दीजिएगा, ताकि मॉडल पेपर में हम ऐसे क्वेश्चंस भी ले सके जो 2019 में आए थे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डिग्री उसका पार्ट नहीं है, जबकि 2018 में डिग्री के क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा पेपर। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन भी हो तो भी आप उससे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहाँ पे ओवर करते हैं। लेकिन कल संडे है, मेरा चैनल पे जो ग्रामर की क्लासेस है वो अवेलेबल रहती हैं, सारे वीडियोज लगे हुए। तो आपको टाइम जैसा भी हो अब तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अप्रोचिंग है, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तो जल्दी से उन वीडियोज को कल रिवाइज कर लीजिए। परसों जो मॉडल टेस्ट पेपर आएगा उसमें मिलेंगे हम सभी, और हम कोशिश करेंगे 25 में से पूरे 20 में से पूरे 20 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो। थैंक यू वेरी मच।